नमस्कार अशोक जी। मैं आपको आज थर्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सुरेश मोदी जयपुर से बोल रहा हूँ। जब पिलानी में पढ़ते थे तो 1966 की बात है, दिसंबर का महीना था। तो पता चला कि बिहार में बहुत अकाल पड़ा है, 3 साल से बारिश नहीं हुई थी और वहाँ हालत बहुत ख़राब है। तो आनंद बिहारी जी, उदय आहूजा और कई लोगों ने सोचा कि वहाँ जाकर के कुछ समाज सेवा की जाए। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से और जो प्लानिंग के जो स्टूडेंट से 5-5, 10-10 रुपये कलेक्शन किए और इस तरह से करीब 10,000 रुपये हो गए। तो वहाँ पर पटना के लिए हम रवाना हुए। 10,000 रुपये, कुछ कपड़े भी ले लिए थे, पुराने कपड़े जो लड़कों के पास थे, उनको लेकर के हम पटना रवाना हुए। वहाँ पर श्री रमेश जी, डॉक्टर रमेश ने हमको रिसीव किया और वो हमें बिहार की मिनिस्ट्री के पास ले गए। जो बिहार में जो रिलीफ के काम देखते थे, उन मिनिस्टर के पास ले गए और उनसे कहा कि ये लोग पिलानी से आए हैं। तो हम लोग 5 लोग थे। तो उसमें आनंद बिहारी, उदय आहूजा, मैं सुरेश चंद्र मोदी और धर्मचंद जैन और दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। इसके अलावा संचेती वो बाद में पहुंचा था। तो इस तरह से टोटल 6 थे। भाई साधक जो है 5 ही थे जो शुरू में गए थे। तो वहाँ जब मिनिस्ट्री में बात करी तो मिनिस्टर ने कहा, साहब हम जो है इनको जगह बता सकते हैं जहाँ मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, बाकी का इनको खुद अपने साधन से जाना पड़ेगा, हम गाड़ी वगैरह नहीं दे सकते। बाकी जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है वो गया डिस्ट्रिक्ट है। तो आप गया डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। तो डॉक्टर रमेश ने हमको ट्रेन में बिठा दिया और वहाँ जो है मिस्टर सिन्हा, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरिगेशन में, उनको टेलीफोन कर दिया कि इनको आप रिसीव कर लेना और वहाँ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उनमें इनको भेज देना। तो उन्होंने हमें रिसीव किया और उन्होंने व्यवस्था करके हमें वजीरगंज ब्लॉक में भेज दिया, गया डिस्ट्रिक्ट के वजीरगंज ब्लॉक में। वहाँ हम वजीरगंज पहुँच करके पंचायत समिति की जो बिल्डिंग थी उसमें ठहर गए थे। खाना वगैरह वहाँ के लोगों ने इंतज़ाम कर दिया एक दिन तो, बाकी का हम बना लेते थे सुबह मॉर्निंग में। और तैयार होकर के हमने 5-6 पार्टियाँ बना ली। तो उसमें तो एक में तो एक साधक हो जाता था, कुछ LFT हो जाते थे, बाकी कुछ वहाँ के लोकल आदमी भी शामिल हो जाते थे। इस तरह 4-5 आदमियों की एक पार्टी बन जाती थी। 4-5 पार्टियाँ अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी और हर गांव में जा कर के, वहाँ के हर घर में जा कर के हम देखते थे कि इनकी कंडीशन क्या है। तो वहाँ जनरली आदमी जो पुरुष थे वो तो सब काम के लिए शहर चले गए थे, कोई कलकत्ता चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, कोई पटना चला गया। वहाँ की अधिकतर लेडीज ही थी घर में। तो धरती फटी हुई थी, 3 साल बारिश नहीं हुई थी, देखा वहाँ का हमने, और कोई फसल नहीं हो रही थी। जो लेडीज थी वो खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको कुछ था नहीं खाने पीने का।
तो घरों में जाके देखा भाई क्या पक रहा है, तो किसी के घर में तो सूअर का मीट पक रहा है, किसी घर में जो है सहजन के पत्ते पक रहे हैं, किसी में कुछ हो रहा है। तो इस तरह से उनका काम चल रहा था। तो हर एक घर में जा जा कर के हम उनकी हालत देख कर के उनको एक पर्ची दे देते थे, जिसमें 40 किलो 50 किलो अनाज लिख देते थे साथ में, और उनकी कपड़े भी फटे हुए लगते थे तो साड़ी भी कंट्रोल रेट की जो ली थी वो लिख देते थे, 1 या 2 साड़ी, और दस्तखत करके उनको कह देते थे पर्ची को लेके आप अगले दिन वजीरगंज आ जाइए, वहाँ से आपको ये सामान मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से शाम तक 4-5 बजे तक हम डिस्ट्रीब्यूट पर्चियाँ करते थे और फिर उसके बाद वजीरगंज लौट आते थे। और अगले दिन चारों तरफ से लोग आते थे, उनको हम फिर गेहूँ और साड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से चलता रहा। एक दिन तो मुझे मालूम है हम लौट नहीं पाए गाँव से, सर्वे से, वो पर्ची देने के गए थे, जब रात हो गई तो हम उसी गांव में रुक गए। एक गांव था गोली गांव, उसमें रुक गए थे। वहाँ के सरपंच के यहाँ रुके घर में, तो उसने बेचारे ने खाना खिलाया और रात में सोने करने का इंतजाम भी किया झोंपड़ी सी में, आंगन में। तो और रात को ठंड लगी, ठंड दिसंबर जनवरी का महीना था, ठंड बहुत थी। तो हमारे पास जो साड़ियाँ थी उनको ओढ़ करके हमने काम चलाया, ठंड ज़्यादा लगी तो। बाकी कुछ सोए, कुछ बैठे बैठे कीर्तन करते हुए हमने बाबा का नाम ले लेकर के काटा। तो अगले दिन सुबह आए, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन काम किया। तो इस तरह से हमने 10-12 दिन वहाँ काम किया। तो हमारा पूरा स्टॉक जो 10,000 रुपये थे ख़त्म हो गए। उसके बाद हम जो है पटना आ गए। गया रुके एक दिन, तो फिर पटना आ गए। फिर मालूम पड़ा कि बाबा धर्मा चक्र के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि बाबा का डीएमसी अटेंड करते जाएं। तो हम लोग रात को चले और सुबह हम 4 बजे करीब ट्रेन से पहुंच गए मुजफ्फरपुर। पहले तो गंगा नदी पार करी शिप से, और उसके बाद ट्रेन में बैठ कर के सुबह 4 बजे पहुंच गए मुजफ्फरपुर। बाबा की ट्रेन 5 बजे आई। उसके बाद जो है बाबा का अलग सैलून जो है वहीं यार्ड में खड़ा कर दिया। तो बाबा उसी में नहाने धोने अपने डेली ड्यूटीज करने लगे। उसके बाद कहने लगे मैं तो मेरे यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ, तुम लोगों ने कोई सेवा तो की नहीं, फिर मेरे यहाँ आने का फ़ायदा क्या है, मैं तो वापस जा रहा हूँ। फिलहाल से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो यहाँ आकर के सेवा कर रहे हैं, और तुम लोगों ने क्या किया है। तो वहाँ के जो बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने देखा कि बाबा नाराज़ हो रहे हैं, जाने की कह रहे हैं, तो उन्होंने बाबा के सामने प्रतिज्ञा की, बाबा हम जो है सेवा करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाबा जहाँ प्रोग्राम होना था वहाँ पहुँचे, धर्मा चक्र के लिए। तो बाबा जिस कमरे में रुके थे उस हॉल में खुलता था, तो हम हॉल में ही रुके हुए थे। तो बाबा हमसे मिलने 2 बार आए और सबका परिचय लिया, कौन है जी, कौन है, क्या है और ये तो क्या ड्यूटीज है ये। उसके बाद उस समय हमारी मांग रहती थी कि बाबा से जितना पर्सनल कांटेक्ट लिया जाए उतना अच्छा। तो हमने जो है बाबा से मांग कर दी, वी वांट पर्सनल कांटेक्ट। तो बाबा हाँ जी कहने लगे, हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद जो है बाबा ने शाम को हमको